permutations and combinations. This is a chapter of class 11th, chapter number 7. Now, in order to learn about permutation and combinations, we will first understand some basic concepts. First is factorial notation. This is a notation used in which we will use many times. Suppose if n be a natural number, then the continued product of first n natural numbers if n is a natural number, then the continued product of first n natural numbers is known as factorial n. What I mean, यानी कि जब मैं n नेचुरल नंबर्स का पहला कंटिन्यूड प्रोडक्ट करता हूं, उनको हम फैक्टोरियल n कहते हैं। और n डिनोटेड बाय या तो इस तरह डिनोट करेंगे n, जो ये मैंने नोटेशन की, इसको कहते हैं फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, और या इस तरह हम बताते हैं, इस तरह लिखते हैं फिर करते हैं n, ये भी n फैक्टोरियल नोटेशन है। आपको नाउ व्हाट इज n फैक्टोरियल, डेट इज जो n फैक्टोरियल है वो है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू सो ऑन इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यही तो मतलब हो गया ना, इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, यानी कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या है, 1 2 3 4 5 सो ऑन n माइनस 2 n माइनस 1 अप टू n। ये हो गया n फैक्टोरियल। हमने यहाँ पे इसको n फैक्टोरियल लिखा है, या तो इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं n फैक्टोरियल को। इसी तरह फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव नंबर्स इज नॉट डिफाइंड, उनको हम डिफाइन नहीं करते हैं। जी मैंने यहाँ पे नेचुरल नंबर्स का कहा था, इन्हीं का माना जाएगा, बट यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है, ज़ीरो फैक्टोरियल को हम डिफाइन करते हैं, इक्वेट करते हैं 1 के बराबर, और हम इसको शो भी कर दिखा सकते हैं। ज़ीरो फैक्टोरियल कैन बी शोन इक्वल टू 1। इसी तरह बट यहाँ पे मैंने कहा था नेगेटिव नंबर्स का जो फैक्टोरियल है वो हम डिफाइन नहीं करते हैं, बट 1 डिवाइडेड बाय और फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय और इंटू और माइनस 1 और माइनस 2 सो ऑन इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ पे डॉट 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 है, मतलब 1 से लेकर और तक प्रोडक्ट्स है। बट यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ, वो ये है कि उसके बाद हम इस तरह जा सकते हैं, sometimes we need to show 1 divided by, note that 1 divided by minus और फैक्टोरियल। इसको हम क्या करते हैं, where और इज ए नेचुरल नंबर, जो ऑब्वियस चीज़ है तभी हम कहेंगे, तो इज टू बी टेकन टू बी इक्वल टू 0, इसको हम 0 के बराबर मानते हैं। देर दस हम कह सकते हैं, जो सपोज 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसी तरह 6 फैक्टोरियल इज
6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। नोट डैट इसी को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, क्योंकि हम कंटिन्यूड प्रोडक्ट में है। इसी को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, इस तरह सो एंड सो फोर्थ। दस वी कंक्लूड डैट जो n फैक्टोरियल होता है वो होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू सो ऑन इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसी तरह हम इसको कह सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, इसी को हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, फिर इसी तरह। और फिर हमने कहा था 0 factorial does not make any sense but it is shown to be equal to 1. Now we will come to the next topic. We start with the next topic, that is basic principle of counting. जो basic principle of counting है, there are two fundamental processes connected to the process of counting. इसके पास दो प्रिंसिपल्स है, एक तो है प्रिंसिपल ऑफ एडिशन और दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों को हम पहले डिफाइन कर लेंगे, फिर उनकी एग्जांपल्स को कलेक्ट कर लेंगे और उनसे हम समझेंगे प्रिंसिपल ऑफ एडिशन क्या है और प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है। सो नाउ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन स्टेट्स दैट इफ two operations can be performed independently in m and n ways respectively, then the total number of ways in which either of these two operations can be performed is m plus n। मतलब इसका यह है कि अगर हम दो ऑपरेशंस को इंडिपेंडेंटली करते हैं, यानी कि एक इंडिपेंडेंट है एक ऑपरेशन दूसरे से, सपोज वन वाज डन इन m ways and another in n ways, then total number of ways in which both these operations को हम कर पाएंगे, so that is m plus n। इसी तरह सपोज अगर मैं कहूँगा, let us take an example, ठीक है, टू मेक द पॉइंट क्लियर। यहाँ पे कंसिडर करता हूँ मैं 5 कैंडिडेट्स है, CANDIDATES 5 कैंडिडेट्स है फॉर ए प्राइज ऑफ डिबेट, यानी कि इनका प्राइज है फॉर डिबेट के लिए। नाउ सपोज कर लो आपके पास और 7 कैंडिडेट्स है जिनका प्राइज है, सपोज दे हैव फॉर रेसिटेशन एंड वी हैव, सपोज मैं थर्ड भी लेता हूँ, हालांकि मैंने यहाँ पे m और n लिया था तो मैं एक और लेके चलूँगा। सपोज 3 कैंडिडेट्स और है जिनका प्राइस है फॉर सम टॉपिक, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे इन हाउ मेनी वेज वन ऑफ दिस प्राइजेस बी गिवन, यानी कि इन प्राइजेस को कितने तरीकों से मैं दे सकता हूँ। 5 कैंडिडेट्स है फॉर डिबेट, सो यहाँ पे 5 वेज है, 5 वेज टू गिव द प्राइज फॉर ए डिबेट। नाउ फॉर ए रेसिटेशन के लिए भी प्राइज रखा है हमने, तो उसके लिए हमारे पास 7 वेज है। नाउ कैंडिडेट्स 5 कैंडिडेट्स फॉर डिबेट और इंडिपेंडेंट ऑफ 7 कैंडिडेट्स फॉर रेसिटेशन एंड इन एडिशन ये दोनों 5 + 7 और इंडिपेंडेंट ऑफ दीज 3 कैंडिडेट्स फॉर टॉपिक। मतलब इंडिपेंडेंटली हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं यहाँ पे, यानी कि इंडिपेंडेंट है यहाँ पे। एंड देयरफॉर यहाँ पे 3 वेज है टू गिव द प्राइज। मेरा कहने का मतलब है मेरे पास 3 प्राइजेस है, 1 2 3। इन 3 प्राइजेस को मैं कितने वेज में डिस्ट्रीब्यूट कर लूँ, ताकि मेरे पास 5 कैंडिडेट थे डिबेट के लिए, 7 कैंडिडेट रेसिटेशन के लिए और 3 कैंडिडेट फॉर टॉपिक के लिए। तो अगर मैं देखूंगा कुल मिला के, सो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ऑब्वियसली मैं कह सकता हूँ
दीज थ्री जॉब्स कैन बी परफॉर्मड, या मैं ये कह सकता हूँ द नंबर ऑफ वेज the number of ways these three jobs can be performed is, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 5 + 7 + 3 डेट इज़ 15 वेज में से मेरे पास 15 चॉइसेस रहेगी यहाँ पे इन जॉब्स को, इन प्राइजेस को देने के लिए। यहाँ पे मेरी एम थी आइदर टू परफॉर्म फर्स्ट जॉब, आइदर टू परफॉर्म सेकंड जॉब एंड आइदर टू परफॉर्म थर्ड जॉब। दैट इज वाई दिस इज सिंपली द प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। नाउ उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। Fundamental principle of multiplication. The fundamental principle of multiplication states that if one operation can be performed in m ways, and after the first operation has been performed on any one of these ways, a second operation can be performed in n ways. यानी कि अगर हम पहले ऑपरेशन को m ways में करते हैं, उसको करने के बाद अगर हम दूसरे ऑपरेशन को n वेज में करते हैं, देन नंबर ऑफ वेज इन विच दीज टू ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्मड इज m × n वेज। अगर हम प्रीवियस एग्जांपल को नोट कर लेंगे और उसी को थोड़ा चेंज कर लेंगे, यानी कि उसमें मैंने कहा था 5 कैंडिडेट्स और फॉर डिबेट, 7 कैंडिडेट्स और फॉर रेसिटेशन एंड 3 कैंडिडेट्स फॉर एनी टॉपिक। तब मेरा क्वेश्चन ये था कि उस टाइम मैं कहता था इन हाउ मेनी वेज वन ऑफ दीज प्राइजेस कैन बी गिवन, वन ऑफ दीज प्राइजेस कैन बी गिवन। फिर हमने देखा था कि वो आ गया था हमें 5 + 7 + 3 वेज, तो उसको हमने कहा था प्रिंसिपल ऑफ एडिशन इन वन ऑफ दीज वेज। बट यहाँ पे मैं अगर क्वेश्चन चेंज करता हूँ, यानी कि मैं इस तरह लिखूंगा find out the number of ways, find out the number of ways in which the prizes in the 3 categories कैन बी अवॉर्डेड, कैन बी अवॉर्डेड, यानी कि इन 3 कैटेगरीज में को मैं कैसे प्राइज अवार्ड करता हूँ। इन हाउ मेनी वेज दीज प्राइज कैन बी अवॉर्डेड। अच्छा, पहले क्वेश्चन में क्या था, इसमें डायरेक्टली ये पूछ रहा था इन हाउ मेनी वेज कैन वन ऑफ दीज प्राइजेस बी गिवन, यानी कि कितने तरीक़ों से हम ये प्राइजेस दे सकते हैं। फिर हमने देखा था यहाँ पे मेरे पास 5 चॉइसेस थे, यहाँ पे 7 थे और यहाँ पे 3 थे, तो मैंने टोटल किया तो 5 + 7 + 3 वेज में से मैं इनको दे सकता था। बट यहाँ पे इन 3 कैटेगरीज को किस किस तरीके से कितनी अरेंजमेंट्स में ये अवॉर्ड कर सकता हूँ। सो जो ये 5 है, डिबेट के लिए 5 कैंडिडेट्स है, उसको मैं 5 वेज में दे सकता हूँ। फिर मेरे पास 7 कैंडिडेट्स है जो रेसिटेशन के लिए है, तो इनको मैं अवार्ड कर सकता हूँ विद इन इटसेल्फ 7। अगर मैं देखूंगा इन टोटल इन 2 को, अब कितने तरीक़ों से इन 2 कैटेगरीज में कितने तरीक़ों से मैं अवार्ड कर सकता हूँ, ये सिंपली होगा 5 × 7 वेज, यानी कि 35 वेज में इनको अवार्ड कर सकता हूँ। यानी कि इसका फर्स्ट कैंडिडेट इसके फर्स्ट के साथ, इसका फर्स्ट कैंडिडेट दूसरे के साथ भी जा सकता है, इसके थर्ड कैंडिडेट तीसरे के साथ, इसी तरह इसका 5th कैंडिडेट फर्स्ट 7th के साथ, यानी कि 1 को 7 चॉइसेस होगी यहाँ पे, दूसरे को भी 7 चॉइसेस,
तीसरे कैंडिडेट को भी 7 चॉइसेस, इसी तरह टोटल में 5 × 7 35 बनेगी। फिर नाउ फिर उसके बाद तीसरा जो टॉपिक है उसमें 3 कैंडिडेट्स है, तो कुल मिला के ये कितने आ जाएंगे फिर 5 × 7 × 3 वेज, यानी कि डेट इज़ 105 वेज में ये अवार्ड कर सकता हूँ ये प्राइजेस। इसी तरह अगर मैं और एक एग्जांपल लेके चलूँगा, सपोज मेरे पास 2 पैंट्स है एंड 3 शर्ट्स है, उनको मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है या मुझे ये पहनने हैं, तो मेरे पास कितने तरीके हैं इनको पहनने के, कॉम्बिनेशंस कितनी मैं बना सकता हूँ, मतलब कितने अरेंजमेंट इसमें कर सकता हूँ ताकि मैं ये पहनूँ। हर कोई पैंट अगर मैं देखूँगा, एक पैंट इसको है 3 शर्ट्स की कॉम्बिनेशन के साथ, यानी कि एक पैंट 3 शर्ट्स के साथ पहन सकता हूँ। मेरे पास 3 चॉइस है इस शर्ट को पहनने के लिए। फॉर सेकंड पैंट के लिए भी 3 चॉइसेस है, यानी कि इसके साथ भी 3 चॉइसेस थी, इसके साथ भी 3 चॉइसेस थी, तो कितनी हो गई ये टोटल चॉइसेस बनेगी मेरी 6 चॉइसेस। उसी को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2 × 3 वेज में, यानी कि 2 × 3 = 6 वेज में मैं ये पैंट्स पहन सकता हूँ। So this is principle of multiplication. Hope you have understand this well.